प्रियांशु रघुवंशी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करें कि उससे पहले कि हमारे दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियांशु रघुवंशी है। वर्तमान में मैं मिर्ज़ापुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हूँ। सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे, आपके छात्र जीवन से ही रहेगा। आपका छात्र जीवन कैसा रहा है? देखिए, मेरा छात्र जीवन शाहजहानपुर में बीता है। मैंने रेयान इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया और 2017 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने MBA मार्केटिंग से स्टार्ट किया और 2019 में कंप्लीट करके वापस शाहजहानपुर आके अपना बिज़नेस, और उसी के साथ साथ जब मैंने व्यापार देखना चालू किया, तभी से मैं राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बिजनेस के बारे में बात की है, जब आपका पहले से ही बिजनेस है तो फिर आपने राजनीति में क्यों कदम रखा? देखिए, मेरा परिवार पूर्व से राजनीति की, पंचायत राजनीति से जुड़ा रहा है। मेरे परबाबा जिला परिषद के सदस्य रहे, मेरे बाबा वो भी जिला परिषद के सदस्य रहे, मेरे पिताजी और मेरी माँ वो दोनों लोग जिला पंचायत सदस्य रहीं। उसके बाद मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी राजनीति में आगे बढ़ूं और पंचायत की राजनीति में कोई ऐसा जगह पहुंचूं जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और लोगों की सेवा करने के लिए ही मैंने राजनीति में आने की सोचा। अच्छा, जो आपने जैसे कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी से, इसमें आपका परिवार शुरुआत से ही जुड़ा रहा है या फिर आपने आकर के इसमें जुड़ाव लिया? देखिए, मेरा परिवार पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा है। मेरे ताऊजी मंडल अध्यक्ष रहे हैं और जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे परिवार ने काम किया है, और वर्तमान में मैं पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं ब्लॉक प्रमुख बना, और तो ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने विकासखंड मिर्ज़ापुर के अंतर्गत सभी क्षेत्रवासियों के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने ये भी बताया कि हम ब्लॉक प्रमुख बने, ठीक है। आप एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने पार्टी को ज्वाइन किया था, ठीक है। कार्यकर्ता के तौर पर काम करते करते पार्टी ने आप पर एक साथ भरोसा कैसे जता दिया कि आपको डायरेक्ट एक ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार बना दिया? हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोच समझ के, विचार करके ही भरोसा जताती है, और पार्टी ने निश्चित ही कुछ देखा होगा जो मुझ पर और भरोसा जताया, और मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, उससे पहले कोई चुनाव लड़ा था? नहीं, मैं उससे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया था सन 2019 में, और मैं 3 साल ही सेवा कर पाया। तब से 2021 में जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया तो मेरा मन चुनाव लड़ने का था। मैंने ये बात अपने परिवार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया, और लगातार क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में काम किया है तो पार्टी के सभी लोगों से अच्छी जान पहचान थी, और सभी ने भरोसा जताया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और मुझे ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा कि आप निर्विरोध चुने गए हैं? जी बिल्कुल, मैं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। इसके लिए मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अपने परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इसके लिए मेरे पास अपनी भावना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। अच्छा, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं और उन्होंने आपको चुना, उन पर आपने उनका भरोसा कैसे जीता? उनको भरोसा, मैंने पहले उनसे ये बात की थी कि यदि आप सब लोग मुझ पर भरोसा जताते हैं तो आपके सम्मान में कहीं पर से कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे हमको किसी हद तक भी जाना पड़े। अच्छा, इसमें हमने देखा है बहुत से ऐसे ब्लॉक प्रमुख होते हैं कि जो जीत जाते हैं और जो उनके विरोधी होते हैं, जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अक्सर उनकी फाइलों को वापस कर देते हैं। क्या आपके सामने कभी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। तो उसी की भावना के साथ मैंने सबका साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के साथ काम किया है। किसी को भी
मैंने अपना और पराया के रूप में नहीं देखा, ना किसी में कोई भेदभाव किया। अच्छा, कोई ऐसा काम आया हो आपके समक्ष जो जनता की जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शायद ना हो पाया हो, उसके बाद भी आपने करने की कोशिश की हो, कोई ऐसा काम आया है? कई ऐसे काम होते हैं जो बड़े काम होते हैं। उनमें से एक काम, एक कुनिया शाह नजीरपुर गांव पड़ता है, उसमें उसका एक मजरा है अटा गांव में लगभग 2 किलोमीटर की सड़क बननी थी, और आज तक लगभग 80 सालों में, आज़ादी के लगभग 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और आज तक उस गांव में सड़क नहीं बनी थी। क्या आप उम्मीद करिए कि वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, कैसे वहाँ के किसान अपनी फसल को अपने घर तक ले जाते होंगे, क्योंकि वो बेचारे मेड़ पे चल के जाते थे। लेकिन आज वो समय है कि वहाँ पे लगभग 3 करोड़ की लागत से हमारे ज़िले के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी द्वारा वो कार्य कराया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री हरिप्रकाश वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कार्य आज जब होके पूरा हो चुका है, तो वहाँ के गांव के लोग ये कहते हैं कि आपने हमें नरक से निकाल के स्वर्ग में ला दिया है। अच्छा, जब से आप ब्लॉक प्रमुख के पद पर आए हैं, 5 साल होने जा रहे हैं, पूरी हो चुकी हैं जी, तब से क्या बदलाव आए हैं क्षेत्र में? बदलाव तो बहुत से हैं। अगर मैं कुछ कामों को आपके बारे में आपको अवगत कराऊं, आपके चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को अवगत कराऊं, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं, जैसे दोषपुर नागर में लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क बननी थी। मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया था, और शपथ जिस दिन थी मेरी, तो उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि वहाँ पे गर्भवती महिला को तख्त या चारपाई पे अपने कंधे पे 4 लोग ले जाके लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी थी रोड पे, वहाँ पे ले जाके एम्बुलेंस में उन्होंने ले गए। तो मतलब इस तरीके का वहाँ पे दलदल था कि एक एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पा रही थी। तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया, शपथ वाले दिन, कि ये कार्य मैं अपनी क्षेत्र पंचायत निधि से सबसे पहले कराऊंगा। और जैसे ही कार्य चालू हुए, मैं गया वहाँ पे, वहाँ के लोगों से मिला, और मैंने वहाँ के लोगों से ये कहा कि बहुत जल्द ये कार्य पूर्ण होगा और आप सभी लोग बिल्कुल पक्की सड़क से निकलेंगे। आज वहाँ पे लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई का खड़ंजा बिछा हुआ है, और जिसका मेरी तरफ से प्रस्ताव माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया है कि यहाँ पे अब डामरीकरण जरूर करा दीजिए, जिससे वहाँ के लोगों को अब बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके आने के बाद कितना % यानी क्षेत्र का विकास हुआ तकरीबन, कुछ उम्मीद, अंदाजा? ऐसे परसेंट में बता पाना असंभव है, क्योंकि बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड की बैठक में सदस्यों के द्वारा जो भी प्रस्ताव आते हैं, मान लीजिए कि जैसे 100 सड़कों का प्रस्ताव आया, तो 100 में से बजट के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि अगर बजट हमारा 50 सड़क बनाने का है, तो हम लोगों ने 50 सड़कें बनाई हैं। अगर बजट उस समय हमारे पास 80 सड़क बनाने का है, तो हम लोगों ने 80 सड़कें बनाई हैं। जितना बजट हमारे पास एक क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर को जो एलोकेट होता है, उसके हिसाब से हमने अपना 100% देने का काम किया है, और लगातार क्षेत्र में कार्य चल भी रहे हैं। अच्छा, आपने जो अपने ब्लॉक प्रमुख के कोटे से इतना काम कराया है, इसके अतिरिक्त कौन सा काम कराया है, जैसे कि विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो? तो लगातार बहुत से काम क्षेत्र में ऐसे हुए हैं हमारे माननीय विधायक जी द्वारा। आप ये देखिएगा कि मिर्ज़ापुर से बाहरिया रोड पे, जब से मुझे बचपन से याद है, जब से मैं छोटे से उस रोड से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरा गांव उधर ही पड़ता है, और जब जाता था तो हमेशा वहाँ पे बरसात के मौसम में कभी मैंने वहाँ पे ये नहीं देखा कि पानी ना भरा हो। हमेशा वहाँ कम से कम घुटने तक पानी भरा रहा, और कई मोटरसाइकिल मेरे सामने, कई बार मोटरसाइकिल और पीछे महिला बैठी हैं, आगे पुरुष मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और गड्ढा मालूम नहीं पड़ता है पानी में, और वहाँ पे एकदम गड्ढे में पहिया गया और डिसबैलेंस हुई, गिर पड़े। आज आप खुद वहाँ पे जाके देखिए कि बहुत चौड़ी सीसी, एक भी बूंद पानी का रोड पे नहीं, और बिल्कुल विधिवत नाला बन के तैयार है। लोग उस पर अब चल रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई इस तरीके की समस्या नहीं है। और अगर आप बात करें ढाई रोड की, मिर्ज़ापुर से जब हम ढाई रोड की तरफ बढ़ते हैं, तो डॉक्टर पंकज जी का क्लिनिक है। उस क्लिनिक के बाहर भी लगभग यही स्थिति थी कि घुटने तक लगभग पानी पड़ा था, भरा हुआ था, और लगातार प्रधान जी द्वारा वहाँ पे इटकुर्रे वगैरह, राबिश वगैरह डलवाने का काम किया जाता था, लेकिन वो कोई स्थायी काम नहीं था। तो विधायक जी और सांसद जी को सबको अवगत कराया गया इन प्रकरणों से, और उन्होंने तत्काल तुरंत ही उधर भी सीसी डलवाने का काम किया है। आज हमारे विकासखंड मिर्ज़ापुर में ऐसी कोई मुख्य सड़क नहीं है जहाँ पे जल भराव होता हो। और जैसा कि आप देखिए, अभी तहसील कलान जो जल्द में ही बनी है,
उसमें वकीलों के चैम्बर थे बाहर की तरफ, वहाँ पे शौचालय नहीं था। तो अभी मैंने क्षेत्र पंचायत निधि से वहाँ पे एक शौचालय बनाया है, और अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो मुझे कराने हैं और कार्य अभी चल भी रहे हैं। और आने वाले समय में मुझ पे अगर विश्वास दोबारा से पार्टी और हमारे क्षेत्र की जनता करती है तो मैं आने वाले समय में भी सारे विकास कार्य कराऊंगा। अच्छा, एक जनता की तरफ से अभी चर्चा बनी रहती कि ब्लॉक प्रमुख जी का जो मिलन है, जुड़ाव है, वो शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा रहता है पार्टी के, तो इसके पीछे कोई बड़ी छलांग लगाने की तैयारी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है अभी। मैं लगातार देखिए क्षेत्र की जनता के बीच में भी रहता हूँ, पार्टी के कार्यक्रमों में भी रहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व के साथ भी रहता हूँ, क्योंकि बहुत से काम क्षेत्र के ऐसे होते हैं जो क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर द्वारा नहीं, उनके संबंधित विभागों द्वारा होने हैं। तो वो कार्य कराने के लिए सिर्फ मिर्ज़ापुर में बैठ के ही कार्य नहीं हो सकते, तो ज़िले पे भी जाके उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराना पड़ता है, हमारे उच्च जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराना पड़ता है, जिससे कि वो काम जल्द से जल्द और आसान तरीके से हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में आप विधायकी या फिर किसी बड़े चुनाव की तैयारियों में जुटे हों? देखिए, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शुरुआत मैंने कार्यकर्ता के रूप में की थी भारतीय जनता पार्टी के, और आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ, और आने वाले समय में भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहूँगा। और ये पार्टी हमारी खुद विचार करेगी कि किसको कब कहाँ कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपके खन्ना जी से संपर्क कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, देखते हैं लगातार आप उनके संपर्क में रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके बाद उनकी आपको डांट पड़ी हो? देखिए, संपर्क में तो मैं सभी के रहता हूँ, चाहे हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हों, या हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे जनपद शाहजहानपुर से श्री जितिन प्रसाद जी के साथ रहने की बात हो, या हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री JPS राठौर जी के साथ रहने की बात हो, या हमारे चाहे विधायक जी की बात हो, या हमारे सांसद जी की बात हो, या हमारे MLC साहब की बात हो, मैं लगातार सभी अपने जनप्रतिनिधियों के, उच्च जनप्रतिनिधियों के लगातार संपर्क में रहता हूँ। और देखिए, जो आपने डांट वाली बात बोली, हम लोगों को अपनों से बड़े से सीखना चाहिए। तो जब कभी भी उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता है, चाहे विधायक जी हों या मंत्री जी हों या सांसद जी हों, तो बहुत सी चीज़ों पे वो लोग सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और डांटना, कभी किसी ने ऐसे डांटा नहीं कि मतलब बुरी तरीके से चिल्लाए हों, ऐसा फ़िलहाल नहीं हुआ, ऐसी कभी कोई गलती नहीं हुई। लेकिन मैं समय समय पे सभी लोगों के साथ रहता हूँ, तो मार्गदर्शन सभी लोग मेरा समय समय पे करते रहते हैं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जैसे आपका यानी जो संपर्क हुआ था, मुलाकात हुई थी जी। उस दौरान क्या चर्चा रही क्षेत्र को लेकर? देखिए, हमने सबसे पहले अपने क्षेत्र की जो बाढ़ से लगातार हर वर्ष जो हमारे किसानों को मतलब बाढ़ से दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, प्रभावित इलाकों के क्षेत्रवासियों को जो सामना करना पड़ता है, उन मांगों को उनके समक्ष रखा था, जिसका उन्होंने तुरंत ये कहा था कि इसका तुरंत निस्तारण कराया जाएगा। और लगातार आप खुद देख लीजिए कि पारुआ में तटबंध बन के तैयार है, रामगंगा की तरफ, कुडरी की तरफ तटबंध बन के तैयार है, और अभी जो दूसरा छोर है गंगा जी का, उस तरफ प्रस्ताव, क्योंकि वो जनपद फर्रुखाबाद में लगता है, तो उन फर्रुखाबाद की तरफ से एक प्रस्ताव वहाँ पे भी तटबंध को बढ़ाने का गया हुआ है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति मिलने के बाद हमारा जो क्षेत्र मिर्ज़ापुर है वो बाढ़ प्रभावित से अलग हो जाएगा, बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। और दूसरी मैंने मुख्य मांग ये रखी थी कि जो हमारा कार्यालय है विकासखंड मिर्ज़ापुर का, वो बहुत पुराना और जर्जर व्यवस्था में है। तो क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का पैसा लगाना एक तरीके से पैसा भी बर्बाद कहा जा सकता है उस चीज़ को, क्योंकि लिंटर की स्थिति ज़्यादा अच्छी है नहीं, और दीवारें भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं, कॉलम भी नहीं है ज़्यादा।
तो उसको मतलब निष्प्रयोजय भवन घोषित करा के एक नए भवन की मैंने मांग की थी, जिस पे निष्प्रयोजय भवन की घोषणा की फाइल लगातार चल रही है और अब वो अंतिम रूप में है। बहुत जल्द ही हफ्ते भर में उम्मीद है कि हमको ये स्वीकृति मिल जाएगी और उसके बाद नए भवन के लिए फाइल हमारी चली जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा, एक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक ग्राम पंचायत है हमारे क्षेत्र में जरियनपुर, उसका मजरा है पारुआ। उस पारुआ गांव में एक तालाब है जो कछुए वाले तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत भारी तादाद में कछुए रहते हैं और गांव के लोगों के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि लोग यहाँ आते हैं, गांव के ही लोग, और तालाब में कूड़ा डाल के चले जाते हैं। और ये भी शिकायतें आई थी कि कुछ लोग उस पर अतिक्रमण भी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात जैसी संज्ञान में आई, तुरंत मैंने हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी को अवगत कराया इससे, और उन्होंने तुरंत जो हमारे तत्कालीन तब डीएफओ जो थे उनसे मौका मुआयना कराया और उसके बाद तुरंत इसको काम चालू किया इस पर। अब उस जगह का सौंदर्यीकरण चालू है काम। उस पर एक हम लोगों ने पक्का तालाब बनाने का सोचा है, चारों ओर से फेंसिंग होगी, उस पर चारों ओर से चलने के लिए इंटरलॉकिंग होगी। कछुओं को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उस जल को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है और उसको कैमरे से चारों ओर से कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कभी आगे कोई भी ऐसा काम ना हो जो वहाँ के लोग उसमें कूड़ा डालें या इस तरीके की कोई चीज़ आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि कछुए की उम्र लगभग 350-400 साल होती है और जो कछुए वहाँ पे मौजूद हैं वो वहाँ के गांव के लोग बताते हैं लगभग 200-250 साल पुराने हैं। तो ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासत के रूप में वो चीज़ है। तो हम लोग उसको सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द ही, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा काम स्लो हो गया है वहाँ पे, लेकिन काम चल रहा है और काम हल्के हल्के अब अंतिम रूप में पहुँचने वाला है और बहुत जल्द ही ये कार्य पूर्ण होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के पे तालाब में जो काम किए गए हैं उसके बारे में अवगत कराऊँगा। अच्छा, इस क्षेत्र का युवा आपको एक युवा नेता के तौर पे देखता है, ठीक है, और आपके यानी शीर्ष नेतृत्व से अच्छे खासे संबंध भी हैं। हमने क्षेत्र में एक सर्वे किया था तो ज़्यादातर युवाओं की मांग है कि क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा क्रिकेट का मैदान नहीं है जहाँ पर कोई भी जैसे टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं तो उनके लिए कोई खेलने का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। ये बात हमारे विधायक जी भी लगातार चिंता में रहते हैं युवाओं की, और हमारे माननीय विधायक श्री हरिप्रकाश वर्मा जी ने एक स्थान का चयन किया है जो कि जलालाबाद में चिलौआ में है। उसमें उसके लिए प्रस्ताव जा चुका है और वहाँ के लिए स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाली है और बजट एलोकेट होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे एक स्टेडियम के रूप में एक मतलब स्टेडियम बनेगा। उसके बाद जो हमारी तहसील कलान है उसके अंदर ज़मीन देखी जा रही है। 2-3 जगह का प्रस्ताव माननीय विधायक जी के पास आया भी है और उस पर अभी जगह चयन करने में मतलब हम लोग विचार कर रहे हैं कि कौन सी जगह ऐसी रहेगी जहाँ पे युवाओं को आने में जाने में कोई समस्या ना हो। कलान और मिर्ज़ापुर 2 ब्लॉक कलान तहसील के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी जगह का चयन कर रहे हैं कि जो कलान वालों के लिए भी सुगम रहे और मिर्ज़ापुर वालों के लिए भी सुगम रहे, और इसका भी प्रस्ताव बस कुछ ही दिनों में जाने वाला है। अच्छा, इसके अलावा युवाओं के लिए और क्या आपकी तरफ से, क्योंकि ये तो हमारा रिसर्च था, इसमें हमने जनता से बीच में जाकर के देखा, युवाओं से हमने बात की, तो हम तो देखते हैं कहीं वो खेतों में खेलते हैं जब यानी गेहूँ की या धान की कटाई हो जाती है, उसके बाद फिर वो खेतों में खेलते हैं, कहीं रोड पे हमने खेलते हुए युवाओं को देखा है जी। उसके बाद भी हमने यानी रिसर्च किया था, उसके बाद भी हमने ये देखिए मैंने खेलने के लिए जैसे जो मेरा श्री शिव मंगल सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज है उसमें एक अच्छा ग्राउंड है। मैंने हमेशा क्षेत्र के लोगों के लिए ये कहा है कि किसी को युवा को कोई भी एक्टिविटी के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी प्लान करनी हो या कोई कार्यक्रम आयोजित युवाओं के लिए करना हो, चाहे खेल से संबंधित हो या किसी क्विज से संबंधित हो,
तो हमेशा ये चीज़ मेरी तरफ से लोगों से कही जा चुकी है और लोगों ने भी इस पे भरोसा जताते हुए कई बार यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं युवाओं के लिए और कई बार क्विज़ कंपटीशन हुए हैं, कई बार कई ऐसे क्विज़ टेस्ट हुए हैं जो यहाँ के क्षेत्र की युवा के लिए उनका जो टैलेंट उनके अंदर है उसको निकाल के निखारने की बात हो। ऐसे बहुत से चीज़ें हुई हैं और लगातार क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं।